गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 की रसायन में आज हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत आखिरी लेक्चर हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 उसका रासायनिक सूत्र है। H2SO4 जिसे किंग ऑफ केमिकल्स रसायनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सर्वाधिक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को औद्योगिक पैमाने पर अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल ग्रीन विट्रियाल FeSO4 × 7H2O से बनाया गया था, अतः इसे आयल ऑफ विट्रियाल भी कहते हैं। 2FeSO4 × 7H2O एरो गर्म करने पर Fe2O3 + SO3 + SO2 + 14H2O माने कि ये फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और जल में अपघटित होता है। अब यह सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 जल से क्रिया करता है और H2SO4 का निर्माण कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है कि H2SO4 का औद्योगिक इकाइयों पर औद्योगिक पैमाने पर अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसे रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण रसायन है ये, हर एक फैक्ट्री में, यहाँ तक कि सबसे अधिक यूज होने वाला रसायन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बाह्य संरचना से कैसे पहचानेंगे सल्फ्यूरिक एसिड है या नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड रंगहीन संक्षारक तेल जैसा गाढ़ा द्रव है, सामान्यतः रंगहीन होता है। यह संक्षारक होता है, त्वचा में पड़ने पर इसके एक परत के रूप में निकालता है, यानी कि ये जला देता है। तेल जैसा गाढ़ा द्रव है, जैसा तेल होता है। यह 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर रंगहीन क्रिस्टल देता है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जमाने का प्रयास किया जाए तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित होगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड नम वायु में धुआं देता है। यदि नम वातावरण है तो वहाँ पर धुआं उत्पन्न करेगा। यह वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रताग्राही होने के कारण सोख लेता है, शोषित कर लेता है। तनु H2SO4 को गर्म करके 98.3% H2SO4 बनाया जा सकता है। यदि तनु H2SO4 को गर्म किया जाता है तो 98.3% का H2SO4 का विलयन बनता है, क्योंकि 98.3% H2SO4 स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। स्थिर क्वाथी माने कई एक भिन्न भिन्न क्वथनांकों के द्रवों का मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस मिश्रण को आश्रित करके उसमें उपस्थित जल को अलग नहीं किया जा सकता। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है H2SO4 जल में प्रत्येक अनुपात में विलेय है। जितनी भी मात्रा में उसमें जल मिला दिया जाएगा वो उसमें मिश्रणीय होगा। यह सांद्र H2SO4 में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कॉन्सनट्रेट H2SO4 में हम जल मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे यहाँ तक कि यदि एकाएक जल को मिला दिया जाए तो जलने का खतरा है, जल सकते हैं, जल जाएंगे, क्योंकि अम्ल के हाइड्रेट बनते हैं। H2SO4 × H2O, H2SO4 × 2H2O, H2SO4 × 3H2O, H2SO4 × 4H2O, यानी कि जल के अलग अलग हाइड्रेट भिन्न भिन्न मोल्स घुलने से बने होते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यह अपने क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड आंशिक रूप से वियोजित होकर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत सल्फर ट्राईऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया है H2SO4
सिन ऑफ रिवर्सिबल H2O प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सक्रिय धातुएं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुओं को सक्रिय धातु कहा जाता है। तो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके तनु सल्फ्यूरिक एसिड से H2 गैस, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। 2Na प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। दूसरा Mg प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2, दोनों ही रिएक्शन में यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड अधिक वाष्पशील अम्लों को उनके लवणों से विस्थापित कर देती है, जैसे कि 2CH3COONA, 2CH3COONA प्लस H2SO4 सिनाफेरो गर्म करने पर 2CH3COOH एस्टिक एसिड प्लस Na2SO4 में परिवर्तित होता है। दूसरा रिएक्शन 2NaCl सोडियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो Na2SO4 प्लस 2HCl बनाता है। इसी प्रकार Na2S सोडियम सल्फाइड H2SO4 से क्रिया करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2S बनाता है। फोर्थ रासायनिक गुण है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड आर्द्रताग्राही है, मीन्स आर्द्रता को ग्रहण करता है होने के कारण यह जल को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग निर्जली कारक यानी किसी पदार्थ से जल की मात्रा को हटाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे चीनी है, चीनी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाए तो क्या होगा, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 जिसे सुक्रोज या चीनी कहा जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यदि मिलाया जाता है तो यह 12C प्लस 11H2O में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार स्टार्च C6H10O5 होलियन यानी C6H10O5 के कई एक अणुओं को ले करके उसको गर्म कर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो 6N यानी कि कार्बन के 6 गुने N मोल प्लस 5NH2O बनता है। इस प्रकार जल के मोल निकलने के कारण यह निर्जलीकरण अपक्रिया कहलाएगी। पांचवा रासायनिक अपक्रिया है ऑक्जेलिक एसिड, फार्मिक एसिड, एथिल अल्कोहल आदि को, जैसे ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, फार्मिक एसिड HCOOH और फिर एथिल अल्कोहल C2H5OH आदि को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जल का अणु निकल जाता है। यहाँ पर H2C2O4 या COOH बॉन्ड COOH ये ऑक्जेलिक एसिड है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन करता है H2O प्लस CO प्लस CO2 बनाता है। इसी प्रकार ये फार्मिक एसिड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में H2O प्लस CO में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एथिल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर C2H4 प्लस H2O में परिवर्तित होता है। छठवां रासायनिक गुण है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 में अवशोषित होकर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 में अवशोषित करवाया जाता है तो पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 जिसे ओलियम कहा जाता है में परिवर्तित हो जाता है। यह सधूम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है H2SO4 प्लस SO3 H2H2O7 ओलियम में परिवर्तित हुआ। फिर 7 और लास्ट रासायनिक गुण है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को P2O5 के साथ गर्म करने पर यह स्वयं निर्जलीकृत हो जाता है तथा SO3 गैस प्राप्त होती है जो H2SO4 की अम्लीय एनहाइड्राइड कहलाती है। यहाँ पर H2SO4 प्लस P2O5 एरो SO3 प्लस
2H3PO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण हमारे समाप्त होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के। और अब हम लोग उपयोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक उपयोग होने वाला रसायन है, इसलिए इसे अम्लराज कहते हैं, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उपयोग में देखते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में दूसरा है HCl, HNO3, H3PO4 आदि महत्वपूर्ण अम्ल बनाने में। थर्ड रासायनिक गुण है निर्जलीकारक के रूप में, निर्जलीकृत करने में पदार्थों को। फोर्थ है रंग, कागज, कपड़े आदि बनाने के उद्योग में। फिफ्थ रासायनिक गुण विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। छठवां रासायनिक गुण कार्बनिक यौगिकों का सल्फोनीकरण करने में। कार्बनिक यौगिक कोई सा भी कार्बनिक यौगिक है उसमें सल्फर की मात्रा को मिश्रित करने में, या सल्फर को दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसमें SO3 जोड़ने में। तो SO3 जोड़ने की क्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। अमोनियम सल्फेट NH4 कैल्शियम सुपरफास्फेट आदि उर्वरक रसायन बनाने में। और लास्ट पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल गैसोलीन के रूप में पाया जाता है, जिसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन ऑयल कहते हैं आदि घटकों में पृथक्कृत करने में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आप सबको सुझाव दिया जाता है कि इसे अनिवार्य रूप से कंप्लीट करें। और इसके साथ ही ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके साथ हमारा ऑक्सीजन परिवार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक 7वें के C चैप्टर के साथ, जिसे हम कहेंगे हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्वों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।